पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 महीने लगा के एक बयानिया बनाती है और उस बयानिए की ऐसी की तैसी शेर अफजल मरवत एक शो में जाके फेर देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमा अपने आहत चीमा और साइमा चीमा साहिबा को बचाने के लिए तमाम तरह कोशिशें कर रहे हैं। माइकल थॉमस हैं, उन्होंने तब इस्तीफा दिया जब उनकी 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू करने के लिए बात की गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिस गमो गुस्से में हैं, जिस तकलीफ में हैं, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, आज बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर के एचसन कॉलेज को तबाह करने में किस ने अपना हिस्सा डाला है। आज आपको तफसील के साथ बताएंगे कि क्यों माइकल थॉमस ने इस्तीफा दे दिया है और इस सारी स्टोरी के पीछे असल अंदरूनी कहानी क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 22 साला नौजवान मोहम्मद आसिफ अशफाक, जिसकी पिछले दिनों डोर फिरने की वजह से डेथ हो गई थी, उसके घर का दौरा किया है और वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। क्या रियासत ये अफोर्ड कर पाएगी, इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की कोर कमेटी में एक बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब और फेसबुक पे सर्च कीजिए मैथ्स पॉलिटिक्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं जी आज की खबरों की जानिब। सबसे पहले एचसन की जो खबर है, कल से पाकिस्तानी मीडिया हलकान हुआ पड़ा है कि और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमा अपने आहत चीमा और साइमा चीमा साहिबा को बचाने के लिए तमाम तरह कोशिशें कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह कि अज़मा साहिबा बैठी थी मंसूर अली खान के शो में और उन्हें मैकेनिज़्म का ही नहीं पता था कि एचसन में सिस्टम काम कैसे करता है। मंसूर अली खान साहब बार बार बता रहे थे कि एचसन में इस तरह से कमेटी होती है, इस तरह से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस काम करता है, बट वो हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी या फिर सिर्फ एक बात कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो जुल्म हुए आहत चीमा पर, उन मुजालिम के तदारुक में आहत चीमा को तमाम तर फेवर मिल जानी चाहिए थी। असल में मैं चूंकि खुद O&A लेवल्स की उर्दू का लेक्चरर हूँ और एचएसएन के आज तक मेरा ख्याल है कि इवनिंग की क्लासेस में 500 के करीब स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ चुके हैं। इन रिसेंट बैचेस वो बच्चे बहुत खुश थे। उनके ख्याल में उनके ये जो प्रिंसिपल थे वो बहुत बाउसूल हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम इन एचएसएन हिस्ट्री चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी। यानी 2012 से मैंने करियर शुरू किया था अपना, 2012 से मैं एचएसएन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 2012 से हालात दिगरगू थे। हर प्रिंसिपल के दौर में कहीं ना कहीं कोई मसाइल रहे। अच्छा, जब से माइकल थॉमस ने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स काफ़ी खुश थे, एक्टिविटीज़ बड़ी हो रही थी और स्टूडेंट्स को ये वजह बताई जा रही थी कि ये एचएसएन वाकई अंग्रेज़ के दौर का और आज का पाकिस्तान का बॉयज़ का सबसे ज़बरदस्त कॉलेज है जो प्राइमरी सेक्शन से हर साल तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स को निकालता है। अब स्टोरी ये है कि जो उसूल पे काम करता है उसके खिलाफ साजिश होना शुरू हो जाती है। कहानी कुछ यूँ निकली कि जब माइकल थॉमस को ये कहा गया कि आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस भी वेव आउट की जाए और उनको सीट भी दी जाए। वो जिस तरह नहीं बस में मैंने कपड़ा रख दिया है सीट पे, अब इस पे बैठ कोई नहीं सकता, किराया बाद में दूंगा अगर मुझे जाना हुआ तो। अब इन्होंने कपड़ा रख दिया था सीट पे और इन्होंने किराया भी नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो ओके, नहीं तो कपड़ा यहाँ पड़ा रहेगा, बस की जो सीट है वो खाली जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब आहत चीमा साहब माशाल्लाह एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने बहुत कारनामे नुमायां सर अंजाम दिए और उन पे बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे। अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं इनके लिए, ये 36-37 लाख रुपए 3 साल की फ़ीस जो है वो कोई मानी नहीं रखती थी। लेकिन जितनी जगह हसाई इस वक्त हो चुकी है वो नहीं होनी चाहिए थी। सिस्टम बड़ा बेनकाब हुआ है।
अच्छा, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब, उनका जो मौक़िफ़ है ना, वो बड़ा हकीकत के बरक्स लगता है। ये मेरी राय है कि जो माइकल थॉमस हैं, उन्होंने तब इस्तीफ़ा दिया जब उनकी 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू करने के लिए बात की गई। मतलब वुड यू इमेजिन कि वो तो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे और वो पिछली टर्म से ही कह चुके थे कि आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की गई, अगर वो इतने करप्ट थे, मतलब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के मुताबिक वो 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे साल में, पर मंथ 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे, मेरा ख्याल $15,000 वो बनती है। इसके बावजूद उन्हें ये कहा गया कि 1 साल और प्लीज़ हमें सर्व कर दिया जाए, हमें काम कर दिया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद अगस्त में ये रिटायर्ड हो रहे थे और अभी से ये कमेटी बना दी गई थी कि नए प्रिंसिपल की एचएसएन को आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तलाश है। अब मैंने जब अपने स्टूडेंट से बात की कि यार माइकल थॉमस कैसे बंदे हैं, तो उन्होंने कहा सर इज़ अ वंडरफुल मैन, सर ही इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। सर वो किसी की नहीं सुनते और उसूल पे बात हो, कानून पे बात हो, तो एक बच्चा जाकर उनसे बात करे तो वो उसकी बात सुनते हैं। कोऑर्डिनेटर के ज़रिए आप प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हैं। पिछले प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में रसाई आसान नहीं थी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन बड़े पढ़े लिखे और नेशनली इंटरनेशनली ये बड़े रिकग्नाइज्ड एजुकेशनिस्ट हैं और इनका बड़ा विजन था, लेकिन वो सियासत की भीड़ चढ़ गए और उन्हें जाना पड़ा। आप देखिए वफाकी वज़ीर अतात आरड ने रिक्वेस्ट तो की है अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया जाए। लेट्स सी कि वो इस्तीफ़ा वापस लेते हैं या नहीं। लेकिन मेरी यहाँ एक राय है, फॉर गॉड सेक अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। ये जो दौलत है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन आपका जो स्टेटस है, आपका जो कैरेक्टर है ना, जो आप कैरी करते हैं, ये हमेशा रहना है। आहा चीमा साहब को याद रखा जाएगा कि 36-37 लाख रुपए के बदले उन्होंने इतनी बड़ी बदनामी मोल ले ली थी। अब ये अभी जो हालात वाक़यात बता रहे हैं ना, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा, जितनों की स्टेटमेंट्स हैं, सब में तज़ाद है। एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उन्होंने तो पहले ही जाना था, वो चट्ठा 2 कैरेक्टर के तौर पे सामने आए। जिस तरह रावलपिंडी वाले चट्ठा साहब थे, तो उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, सेम इन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि आपने उनसे 1 साल की एक्सटेंशन क्यों मांगी थी कि मेहरबानी 1 साल और हमें सर्व कर दें। फिर उसके बाद अगर उन्होंने अगस्त में जाना था, आपने अभी से, जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इस चीज़ की मंजूरी नहीं देता कि आप ये प्रिंसिपल नया तैनात कर दें, उसके लिए बजट होता है, पूरा सिलसिला होता है, मीटिंग्स का एक पूरा स्केड्यूल होता है, तब तक ये नहीं हो सकता। गवर्नर साहब ने पहले से ही अपने सवाबदीद इख्तियारात इस्तेमाल करके वो सारा कुछ लोगों को कह दिया था। अच्छा जी, अगली खबर की जान, मेरी दुआ है कि एचएसएन इसी तरह फलता फूलता रहे, बिकॉज एचएसएन से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं और एचएसएन की फ़िज़ा ऐसी है, जिस फ़िज़ा में ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जिस फ़िज़ा में बड़े पॉलिटिशियंस बनते हैं, जिस फ़िज़ा में बड़े डिप्लोमेट्स बनते हैं, एचएसएन का एक कह लीजिए माहौल ही ऐसा है, जो बच्चा एचएसएन में एंटर हो जाता है वो आम आइडेंटिटी लेके वापस नहीं आता। तो एचएसएन को कम से कम आप सियासत से दूर रखिए, इसको सियासत की भींट ना चढ़ने दीजिए और एचएसएन को मजीद बर्बाद ना कीजिए। अगली खबर की जानिब आते हैं जी। अच्छा, एक तो खुशखबरी ये है, अफसोसनाक खुशखबरी है कि मोहम्मद आसिफ अशफाक फैसलाबाद में जिस 22 साला नौजवान की शादी ईद के 4 दिन बाद थी, डोर फिरने से जो अल्लाह को प्यारा हो गया था, उसका मुलजिम पकड़ा गया है, जिसकी डोर फिरने से मोहम्मद आसिफ अशफाक की डेथ हुई थी। और उस मुलजिम ने बयान दिया है कि मैं बहुत परेशान था कि मेरी डोर फिरने की वजह से डेथ हो गई है। यानी सरे दस जो सामने इतलात आ रही हैं, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि उन्हीं की डोर फिरने की वजह से आसिफ अशफाक की डेथ हुई थी। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने दौरा किया है और वुड यू इमेजिन कि वहाँ जाके, अच्छा एक और जो झूठी खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे, मैं कल एक जगह पे गया हुआ था, उन्होंने कहा जी आपको पता है जी आसिफ अशफाक जिसकी 22 साल उम्र थी, उसकी अम्मी की भी डेथ हो गई है। नहीं, आप ये देख सकते हैं कि उनकी मदर के सर पे हाथ फेरे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ उन्हें दिलासा दे रही हैं गले लगा के और कह रही हैं कि मेरा भी बेटा है, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, अशफाक वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम इंशाअल्लाह उसके जो कातिल हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। देखिए, जिस माँ का बेटा चला गया, आप कुछ भी कर लीजिए, उनका घर उजड़ गया, उनका घर बर्बाद हो गया, और जिसकी ईद के 4 दिन बाद शादी थी, उन पे जो क़यामत टूटी है ना, आप वो वापस नहीं ला सकते।
अब प्रॉब्लम इज कि हमने इस खेल को ही बंद कर दिया। एक पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तफरीह की। इस खेल को बंद करना असल तदारुक नहीं है, असल में आपको उस डोर को बंद करना है जिसकी वजह से ये कत्ल होते हैं। अब पूरी दुनिया में पतंगबाजी होती है, पूरी दुनिया में लोग ये जश्न मनाते हैं, बट यानी जिन जिन इलाकों में ये इम्प्लीमेंटेड है, इंट्रोड्यूस्ड है, लोग बड़े शदोमत के साथ इस जश्न को मनाते हैं। आपने त्यौहार ही बंद कर दिया। असल में आपकी मैनेजमेंट ये थी कि आप उस डोर को बंद करते जो डोर बेसिकली कातिल है। और हाँ, मैं नाजरीन के लिए ये भी बता दूं कि अपने बच्चों को रोकना है आपने। वुड यू इमेजिन कि ये बहुत सख्त अहकामात हैं। जो छत इस्तेमाल हुई है उस घर पे भी FIR दर्ज होगी, जिनका बच्चा वो परफॉर्म कर रहा है उस पे भी FIR दर्ज होगी, जहाँ से वो पतंग लेके आया है उस पे भी FIR दर्ज होगी, जो मोटरसाइकिल जो सवारी इस्तेमाल की गई वो सामान लाने के लिए उस पे भी FIR दर्ज होगी। बहुत सख्त अहकामात हैं। अपने बच्चों को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए, रियासत के जो भी अहकामात हैं उनकी पैरवी कीजिए। लेकिन रियासत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वजह को एरेडिकेट किया करें, ना कि उस पूरे सिस्टम को सबूताज कर दिया जाए। उससे कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता होगा, वो बेचारे इस वक्त सड़कों पे होंगे। उस डोर को बंद करना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि ये धागा इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कोई नुकसान ना हो। अगली खबर की जानिब चलते हैं जी। अच्छा, अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। वुड यू इमेजिन कि रियासत ये पेशी का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या रियासत पेश करेगी? नहीं पेश करेगी। वाज़ेह जवाब है कि नहीं पेश करेगी। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और ख़बर निकलेगी, इमरान खान साहब का चेहरा देखेंगे उनके चाहने वाले, तो बहुत ज़्यादा मीडिया में वो गर्दिश करेगी और चीज़ें फिर बिगड़ने का खदशा है। और उसी तरह आवाम सड़कों पे आएगी, लोगों में एक नया जोश वलवला आएगा अपने कप्तान को देख के। इसलिए 4 अप्रैल को मेरी ये खबर है या मेरा तज्जिया है कि 4 अप्रैल को नहीं पेश किया जाएगा। देखते हैं जी क्या करते हैं। अच्छा, उसके बाद कैप्टन सफदर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने साकिब निसार समेत 5 जजेस को गद्दार करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पानामा का फैसला किया था उन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की थी, और उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने के साथ मिलकर उन्होंने रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, अब नून लीग इस बयानिए को ओन नहीं कर रही। ये सेम इस केस विद जिस तरह शहबाज गिल ने IMF के सामने मुजाहरा किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ओन नहीं किया। ये बेसिकली सियासी चालें होती हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिस गमो गुस्से में हैं, जिस तकलीफ में हैं, उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। क्यों? वो बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आए थे लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो उन्हें सुकून ही नहीं आ रहा। वुड यू इमेजिन, वो विफाक के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, विफाक के किसी मीटिंग को चेयर नहीं कर रहे, लेकिन पंजाब में उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस पर इतनी तनकीद हुई और उन्हें कहा भी गया कि हमें हुकूमत करने दीजिए, हुकूमत हमारी है, यू स्टैंड्स नोवेयर। और वो मतलब खबरें हैं कि बाहर जा रहे हैं। और नजम सेठी बार बार ये खबर भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ इंतहाई नाराज़ हैं। मेरे पास भी यही खबर है कि नवाज शरीफ इस वक्त सख्त तकलीफ में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो फिर कभी जावेद लतीफ़ सामने आते हैं, कभी कैप्टन सफदर सामने आते हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना हल्का हल्का डॉट लगाया जाता है कि हम किसी भी वक्त बोल सकते हैं, किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं, हमारे दुख को समझा जाए, हमारे दुखों का मदावा किया जाए, हमें सुना जाए, हमें समझा जाए, हमारे आंसू पूंछे जाएं। तो बहरहाल जी, ये देखें, अब नून लीग इस बयानिए को इंडोर्स तो नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल कैप्टन सफदर, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के शौहर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम कारकुन भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी कोई भी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओन ना करे। लास्ट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बड़ी तगड़ी लड़ाई हुआ, आस्तीनें कस लीं, मैं तेरी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं तेरी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। नियाजुल्लाह नियाजी, शेर अफजल मरवत एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने तक गए। फिर मसालहत करवाई गई और बहुत ज़्यादा डांटा गया शेर अफजल मरवत को। शेर अफजल मरवत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब सारे छुपे हुए थे, आई वॉज द मैन हु वाज स्टैंडिंग, आई वॉज द मैन हु वाज लीडिंग द पार्टी, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। जबकि बाकी जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 महीने लगा के एक बयानिया बनाती है और उस बयानिए की ऐसी कि तैसी शेर अफजल मरवत एक शो में जाके फेर देते हैं।
फिर एक नया बयानिया बनता है शेर अफजल मरवत, उसको भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ोमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।